देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। फरीदाबाद के सबसे बड़े राजकीय नेहरू महाविद्यालय के प्रिंसिपल के साथ उनके ऑफिस के अंदर घुसकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट करने का आरोप कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर व उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। दिखाई दे रहा नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित राजकीय नेहरू महाविद्यालय का है, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ उनके ऑफिस में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया। प्रिंसिपल डॉक्टर एन.के. गुप्ता की माने तो उनके कॉलेज में मधुसूदन गोयल नाम के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके काम में कमी पाए जाने पर कॉलेज की तरफ से मधुसूदन को कारण बताओ नोटिस दिया गया। गुप्ता की माने तो इस बात पर मधुसूदन दीपक और अपने माता पिता के तथा बहन भाई के कार्यालय में लेकर आया। प्रिंसिपल का आरोप है कि मधुसूदन और उनके माता पिता मैंने उनके साथ मारपीट की। उनकी माने तो पुलिस ने शिकायत कर दी है और पुलिस घटना के संबंध में मामला दर्ज करने की बात कह रही है। वहीं कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मधुसूदन की माने तो उनके ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनकी माने तो उन्हें बेस्ट कॉलेज के एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला हुआ है। प्रिंसिपल उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं सेक्टर 16 चौक इंचार्ज कृष्ण कुमार की माने तो उन्हें सूचना मिली थी और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मधुसूदन, उसकी माता, उसके पिता तथा बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 186, 353 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंचार्ज साहब, नेहरू कॉलेज में घटना हुई है प्रिंसिपल की पिटाई की, क्या घटना है? प्रिंसिपल साहब ने एक दरखास्त दी हमारे को, उन्हीं के कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ झगड़ा हुआ है और जो झगड़े की कंप्लेंट दी हमने उसको मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि मारपीट किसने करी है? अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसने और उसके घर वालों ने? असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसके घर वाले, उसके फादर मदर और उसकी बहन है। उनके खिलाफ? चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। किन धाराओं के तहत किया है? 323, 186, 353, 24 ठीक है। गोयल। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर डॉक्टर मधुसूदन गोयल है और मैंने पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, आईआईटी दिल्ली से पोस्ट डॉक किया है और मैं नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में प्राध्यापक के तौर पे कार्यरत हूँ। मधुसूदन जी, आप पर आरोप है आपने अपने माताजी, पिताजी और अपनी बहन से वहाँ के जो लेट प्रिंसिपल हैं उनके साथ आपने मारपीट कराई, क्या तो ये घटना है? बताइए। नहीं सर, ऐसा देखिए, प्रिंसिपल सर ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए कि मैं कोई काम नहीं करता। मेरी नेम प्लेट तोड़ दी गई थी कॉलेज में और मैंने सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेंट करी थी कि भाई किसी साजिश और किसी षड्यंत्र के तहत मेरी तोड़ दी गई है। इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए मैं कोई काम नहीं करता और ये, जबकि मुझे कॉलेज से, इसी नेहरू कॉलेज से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सर कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के लिए ये देखिए आप, इस लेटर को देखिए, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज। मैं इस कॉलेज का सर सबसे होनहार और बेस्ट एम्प्लॉय था, लेकिन सर ने मेरे ऊपर इस तरीके से गंभीर आरोप लगा दिए। प्रिंसिपल साहब का आरोप ये भी, नेम प्लेट तोड़ दी गई और उसके बाद इन्होंने ही उल्टा मेरे को मीमो दे दिया, जबकि मैंने मीमो का जवाब दे दिया है, वो रजिस्टर्ड तक नहीं हुआ है। आप उस मीमो के जवाब को पढ़िएगा। मधुसूदन जी, प्रिंसिपल साहब ये भी कह रहे हैं कि जो बीइंग ए लॉ है, जो वो प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ही बाहर जो नेम प्लेट लग सकती है। आप ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना प्रिंसिपल है, बावजूद इसके आपने अपने नेम प्लेट लगा ली। नहीं सर, देखिए, मेरी नेम प्लेट 4 साल से लगी हुई थी और वो कॉलेज की धरोहर और एक सम्मान के प्रतीक के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के हेड डॉक्टर नरेंद्र सर हैं, उनकी नेम प्लेट के साथ लगी हुई थी और कॉलेज में और भी कई प्रोफेसर हैं जिनकी नेम प्लेट लगी हुई है। तो और 4 साल से थी, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन पहले उठा नहीं। और अभी किसी ने जब नेम प्लेट तोड़ दी सर, वो किसी साजिश के तहत तोड़ी है और यह एक किसी विकलांग कर्मचारी की क्षमता और उसकी योग्यता का, उसके आत्मसम्मान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है, मारपीट कुछ नहीं हुई है, उनके साथ कोई साक्ष्य नहीं है किसी भी प्रकार का।
और मेरे बल्कि सर ने मेरी मम्मी को कॉल करके ये कहा कि भाई मैं इसको नौकरी से निकलवा दूंगा, ये कोई काम नहीं करता है। तो सर ये देखिए बेस्ट एम्प्लॉयज होने के नाते आगे संबंध में नहीं सर, मैंने जैसा कि पहले बताया कि मेरी नेम प्लेट टूट गई थी और उन्होंने खुद उल्टा मुझको इस तरीके के आरोप लगा दिए। तो मेरे जैसे मैंने उनको समझाया भी, पहले भी कहा, वो घर पर भी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आपके संग मारपीट की है, कौन लोग थे वो, और इस तरह से ऑफिस में घुसकर मारपीट करके चले गए, कौन थे वो, क्या घटना थी? घटना बताने से पूर्व मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस घटना को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने का प्रयत्न किया, और जो भी सरकारी संस्था में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं उनको न्याय दिलाने में आपका मेरे लिए बहुत सहयोग रहेगा। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घटना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मधुसूदन असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पर कार्यरत हैं और रहने वाले कनीना मंडी के हैं, और इसके साथ साथ ही उनको कुछ प्रशासनिक कारणों से उनसे पूछा गया था कि ये कारण क्यों नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, जिसको हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज में मीमो बोलते हैं। मीमो देने के पश्चात उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो गया, और दूसरा एक कारण ये भी रहा, इन्होंने नेम प्लेट अपनी लगाई हुई थी कॉलेज में, जबकि नेम प्लेट जो कॉलेज की परंपरा के अनुसार आज तक जो मेरा अपने 32 सालों के एक्सपीरियंस में है, या तो प्रिंसिपल की नेम प्लेट लगाई जाती है, परंपरा जो बनी रही है, या फिर जो डिपार्टमेंट हेड हैं जिनको कमरे दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टाफ रूम और डिपार्टमेंट रूम दिए जाते हैं, वहाँ पर नेम प्लेट लगाई जाती है। एक्टिविटी जो इंचार्जेज हैं, चाहे वो NSS है, NCC है, अगर वहाँ लगाया जाए, तो इन्होंने अपनी नेम प्लेट लगाई हुई थी एक कमरे के ऊपर। अब उस नेम प्लेट को किसी बच्चे ने, या कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ, अज्ञात कारणों से वो टूट गई और तोड़ दी गई, या किसी ने जैसे भी हुआ है, उस बात को लेकर बहुत बुरी तरह से ही यहाँ पर अपनी मानसिक स्थिति के अंदर वो आउट ऑफ कंट्रोल रहे, और प्राचार्य को उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया कि आप विकलांग को ये कर रहे हैं, विकलांग की ये कर रहे हैं, मैं विकलांग प्राध्यापक हूँ, और ये मेरी धरोहर थी, जो महाविद्यालय की धरोहर को तोड़ दिया गया। तो उसका बदले में मैंने जवाब भी दिया कि महाविद्यालय में चाहे वो निजी संपत्ति हो या सरकारी की संपत्ति हो, उस संपत्ति को तोड़ने के ऊपर हम महाविद्यालय की तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई की जाती है, परंतु संतुष्ट न होकर उन्होंने अज्ञात कारणों से कि उनके मन में क्या रहा, मेमो के ही केवल एक उद्देश्य रखते हुए उन्होंने अपने माता पिता को और अपनी बहन को बुलाकर यहाँ पर महाविद्यालय में ये घटना करवाई। और इस घटना के लिए अगर विस्तार पूर्वक आप जानना चाहेंगे तो सबसे पहले महाविद्यालय में जब गेट के ऊपर रोका गया तो रुके नहीं। मैं बताकर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।